दोस्तों अगर 7वां चरण नोटिफिकेशन आप लोग जल्द से जल्द चाहते हैं, इसी महीने में चाहते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही साधारण सा काम है जो आप लोग को घर बैठे करना होगा। अगर आप लोगों ने इस पर एकजुटता दिखाते हुए एक सिंपल सा काम कर दिया तो आपका नोटिफिकेशन इसी महीने भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो उपाय आप लोग को बता रहा हूँ 100% सटीक है और अभी का जो माहौल है इसमें सबसे आसान रास्ता जो मुझे दिख रहा है नोटिफिकेशन निकलवाने का, वो मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोग को ये बात अच्छे से पता है, भली भांति पहले से आप लोग अवगत है कि जब से ये सरकार बनी है तब से ये सरकार रोजगार को लेकर के बहुत ही ओपनली बात कर रही है और रोजगार दे तो नहीं रही है लेकिन दिखावा पूरी तरह से कर रही है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो 2014 में, आज से लगभग 8 साल पहले बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, और 8 साल तक अभ्यर्थी रोड पर भटकते रहे, लाठी खाते रहे, आंदोलन करते रहे। उसके बाद कई बार एग्ज़ाम हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, तब जा कर के जो रिजल्ट आया और उसमें भी पूरी तरह से लोगों की बहाली हो चुकी थी, लोग अपना योगदान करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद जब अभ्यर्थियों की बहाली हो गई, उनके अकाउंट में सैलरी भी आ गया, तब जा कर के सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटने के लिए सरकार ने उन लोगों को पटना में बुला बुला करके, समारोह कर कर के, सरकारी खजाने से पैसा लुटा लुटा के इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि देखिए हम रोज़गार दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है रोज़गार के नाम पे नौटंकी कर रही है, बेशर्मी कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरा, आप लोगों ने कल ही देखा है कि किस तरह से जो बिहार पुलिस के सिपाही कांस्टेबल बहाल हुए हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी उनके ज़िला के जो भी सक्षम अधिकारी थे, जो डीएम थे, एसपी थे, उन लोगों के द्वारा नियुक्ति पत्र दे करके, उनकी ट्रेनिंग करवा करके उनके अकाउंट में सैलरी भी दिया गया और उनसे योगदान भी लेना शुरू कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए जनता को कि देखिए हमने 10,000 बहाली कराई है, फिर से उन्हीं चीज़ों को दोहराया गया है। और कहीं ना कहीं बिहार में जो एक तरह से समझिए तो अशिक्षा का जो आलम है, लोग यही समझ रहे हैं कि सरकार आते ही सरकार ने बहाली करना शुरू कर दिया है, रोज़गार देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों हम लोग को इसी मौका का फ़ायदा उठाना है। ये जो सच्चाई है, इस महागठबंधन की सरकार कह लीजिए, ठगबंधन की सरकार कह लीजिए, नीतीश बाबू की सरकार कह लीजिए, या नौटंकी बाबू की सरकार कह लीजिए, जो रोज़गार के नाम पे नौटंकी हो रही है, बस इस नौटंकी को हम लोगों को उजागर करना है। और जो भी मीडिया वाले इस नौटंकी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आम पब्लिक है उन तक पहुंचाना है। और आपके संपर्क में भी जितने भी आम लोग हैं, उन हर एक इंसान को ये बात आप लोग को समझाना है कि देखिए किस तरह से एक बहाली जिसमें 2 साल लगभग हो गए, मेरिट बना हुआ है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, इनको सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, रोजगार का ढिंढोरा पीटने के लिए, जिनको ऑलरेडी नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनको नियुक्ति पत्र देकर के सरकार कहीं ना कहीं जो बेरोजगार बिहारी है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अगर इन चीज़ों का हम लोगों ने ढिंढोरा पीट दिया, आप लोगों ने ढिंढोरा पीट दिया, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से सरकार रोज़गार नहीं दे करके रोज़गार का ढिंढोरा पीट रही है, इसी तरह से हमें इस सरकार के सच्चाई का ढिंढोरा पीटना। और इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी जितने भी लोग 7वें चरण के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर 7वें चरण से जुड़े हुए हैं, हर किसी से मैं निवेदन करूँगा कि इस सच्चाई को पब्लिक के सामने रखिए। और मैंने देखा भी है कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है, खास करके अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो हर किसी ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आप लोगों को भी इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा विभाग ही बचता है, एक शिक्षक बहाली ही बचता है, जिसमें एक मुश्त सरकार लाखों बहाली कर सकती है। अब डिपेंड करता है हमारे आपके ऊपर कि सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बना पाते हैं। जितना प्रेशर ज़्यादा बना पाएंगे उतनी जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।